दोस्तों, चार चीजें जो घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो अक्सर हमारी नजरों से बची रहती हैं, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन पर सीधा पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो इन बातों को जरूर ध्यान दें। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम आपको इन समस्याओं के समाधान भी बताएंगे। पहली चीज, नल से पानी का टपकना। नल से पानी का टपकना एक आम समस्या हो सकती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यह न केवल जल संसाधन की बर्बादी है, बल्कि आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी इसे अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में पानी को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब आपके घर में नल से पानी लगातार टपकता रहता है, तो यह संकेत करता है कि आपकी धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, जैसे पानी बर्बाद हो रहा है। यह स्थिति आर्थिक हानि, मानसिक तनाव और घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर सकती है। इसीलिए यह समस्या केवल एक तकनीकी खामी भर नहीं है, बल्कि इसे गहराई से समझने और जल्दी समाधान करने की आवश्यकता होती है। जल की बर्बादी आज के समय में एक बड़ी चिंता का विषय है। पानी हमारे जीवन का आधार है और इसका महत्व हर व्यक्ति जानता है। जब नल से पानी लगातार टपकता है, तो यह इस अमूल्य संसाधन का अनादर करता है। इसे ठीक न करवाना न केवल पर्यावरण के प्रति हमारी लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी नुकसानदेह है। महीने के अंत में पानी के बढ़े हुए बिल के रूप में यह समस्या सामने आ सकती है। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका प्रभाव इससे कहीं अधिक होता है। पानी का टपकना घर की समृद्धि और शांति को बाधित करता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और परिवार के सदस्यों के बीच कलह का कारण बन सकता है। वास्तुशास्त्र में यह माना जाता है कि हर घर की संरचना और उसमें उपस्थित वस्तुओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नल से पानी का टपकना भी इसी का एक उदाहरण है। इसे अनदेखा करना न केवल आर्थिक नुकसान की ओर इशारा करता है, बल्कि यह आपके जीवन में धन हानि और वित्तीय कठिनाइयों को बढ़ावा दे सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर में नल से पानी बहता रहता है, तो यह आपकी मेहनत से अर्जित धन को धीरे धीरे समाप्त कर देता है, ठीक उसी तरह जैसे पानी बूंद बूंद करके बहता है। यह स्थिति घर के सदस्यों में आर्थिक असुरक्षा और मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। इसलिए इसे समय रहते ठीक करवाना अत्यंत आवश्यक है। इस समस्या का समाधान सरल है, लेकिन इसके लिए जागरूकता और तत्परता की आवश्यकता है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके घर के सभी नल और पाइपलाइन सही स्थिति में हैं। समय समय पर इनकी जांच करें और किसी भी तरह की खराबी को तुरंत ठीक करवाएं। अगर पानी टपक रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि पेशेवर प्लम्बर की मदद से जल्द ठीक करवाएं। इसके अतिरिक्त पानी के प्रति सम्मान और उसकी बचत का संकल्प लें। इससे न केवल आप जल संरक्षण में अपना योगदान देंगे, बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। आधुनिक जीवन शैली में अक्सर हम छोटी छोटी समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं। नल से पानी का टपकना भी ऐसी ही एक समस्या है, जिसे हम तात्कालिक महत्व नहीं देते। लेकिन अगर इसे गंभीरता से लिया जाए और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह हमारे जीवन में आने वाली कई समस्याओं का कारण बन सकती है। यह केवल जल प्रबंधन का मामला नहीं है, बल्कि हमारी आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसे ठीक करवाने से न केवल जल की बर्बादी रुकेगी, बल्कि आपके घर में धन और समृद्धि का प्रवाह भी बाधित नहीं होगा। नल से पानी का टपकना केवल एक साधारण समस्या नहीं है। यह जल संसाधन, आर्थिक स्थिति और घर की समृद्धि तीनों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
इसीलिए इसे हल्के में न लें और समय पर इसका समाधान करें। पाइपलाइन की नियमित जांच और मरम्मत करवाकर आप न केवल अपने घर को वास्तु दोष से मुक्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सुख शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। जल ही जीवन है और इसे बचाना हमारा दायित्व है। जब आप अपने घर में पानी की हर बूंद का महत्व समझेंगे और उसे व्यर्थ जाने से रोकेंगे, तभी सच्चे अर्थों में आप अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि को बनाए रख पाएंगे। दूसरी चीज, मुख्य द्वार पर गंदगी। घर का मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह न केवल घर का प्रवेश बिंदु होता है, बल्कि इसे समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और शांति का मार्ग भी माना जाता है। अगर मुख्य द्वार गंदा रहता है या वहां कचरा जमा रहता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर की सुख शांति में बाधा डाल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार की स्वच्छता और सौंदर्य न केवल ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करते हैं, बल्कि यह आपके जीवन की समृद्धि और खुशहाली पर भी गहरा प्रभाव डालता है। मुख्य द्वार को स्वच्छ रखना बेहद आवश्यक है। यह न केवल स्वच्छता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जरूरी है, बल्कि यह आपके घर के सकारात्मक माहौल को बनाए रखने में भी सहायक है। जब मुख्य द्वार गंदा रहता है, तो यह दर्शाता है कि घर के निवासी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को अनदेखा कर रहे हैं। गंदगी और कचरा न केवल बुरी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, बल्कि यह धन और समृद्धि के प्रवाह को भी बाधित करते हैं। इसके विपरीत, अगर मुख्य द्वार साफ सुथरा और सजा हुआ हो, तो यह सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है और घर में शांति और संतोष का वातावरण बनाता है। वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि मुख्य द्वार का संबंध केवल बाहरी स्वच्छता से नहीं है, बल्कि इसे शुभ प्रतीकों और ऊर्जा से जोड़ना भी आवश्यक है। दरवाजे पर स्वस्तिक या अन्य शुभ चिन्हों का उपयोग सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। स्वस्तिक, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है, न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि घर में सुख शांति और धन के आगमन को भी सुनिश्चित करता है। इसी तरह रंगोली या तोरण लगाने की परंपरा भी मुख्य द्वार को आकर्षक और ऊर्जा से भरपूर बनाती है। यह दर्शाता है कि घर के निवासी स्वागत करने वाले और सकारात्मक सोच वाले हैं। मुख्य द्वार की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से वहां सफाई करना आवश्यक है। विशेष रूप से सुबह और शाम के समय मुख्य द्वार को साफ करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही गंगाजल का छिड़काव करना भी वास्तुशास्त्र में अत्यधिक प्रभावी माना गया है। गंगाजल को पवित्र और ऊर्जा शुद्ध करने वाला माना जाता है। मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। गंगाजल का नियमित उपयोग आपके घर में आध्यात्मिकता और पवित्रता को बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी और कचरे को मुख्य द्वार पर न रहने देना न केवल वास्तु दोषों से बचाता है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व और जीवन शैली को भी दर्शाता है। एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित मुख्य द्वार यह संदेश देता है कि घर के निवासी अपने जीवन में अनुशासन और स्वच्छता को महत्व देते हैं। यह आपके आगंतुकों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है और यह संकेत देता है कि आपका घर खुशहाली और समृद्धि का केंद्र है। इसके विपरीत गंदगी और अव्यवस्था यह दर्शाते हैं कि घर के लोग नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर लापरवाह हैं। मुख्य द्वार का महत्व केवल वास्तुशास्त्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पैदा करता है। जब आप सुबह सुबह एक स्वच्छ और सुंदर मुख्य द्वार देखते हैं, तो यह आपको सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस कराता है। यह आपकी दिनचर्या में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। वहीं गंदा और कचरे से भरा द्वार देखकर मन में असंतोष और निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है।
इसीलिए मुख्य द्वार की स्वच्छता न केवल घर की ऊर्जा को नियंत्रित करती है, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। मुख्य द्वार पर गंदगी का होना केवल एक साधारण समस्या नहीं है। यह न केवल आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है, बल्कि यह आपके जीवन में बाधाएं और कठिनाइयां भी ला सकता है। इसे नजरअंदाज करने के बजाय आपको मुख्य द्वार की स्वच्छता और सौंदर्य पर ध्यान देना चाहिए। इसे साफ और सुंदर बनाए रखें, शुभ प्रतीकों का उपयोग करें और नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव करें। यह न केवल वास्तु दोषों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और शांति को बनाए रखेगा। जब आपका मुख्य द्वार साफ और सुसज्जित होगा, तो यह आपके जीवन में नई संभावनाओं और खुशहाली का स्वागत करेगा। तीसरी चीज, फटे हुए पर्दे। घर की सजावट और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली चीजें सिर्फ दिखावे का हिस्सा नहीं होती, बल्कि उनका हमारे जीवन, मनोस्थिति और घर के माहौल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फटे हुए पर्दे या पुराने कपड़ों का घर में होना केवल एक उपेक्षित सजावट नहीं है, बल्कि यह वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का कारण बन सकता है। पर्दे, जो घर की सुंदरता और वातावरण को बेहतर बनाने के लिए लगाए जाते हैं, अगर फटे या पुराने हो जाएं, तो यह घर में न केवल अशांति का माहौल पैदा कर सकते हैं, बल्कि आर्थिक परेशानियों और मानसिक तनाव को भी बढ़ावा दे सकते हैं। फटे हुए पर्दे घर में वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। वास्तुशास्त्र में घर की प्रत्येक वस्तु को ऊर्जा के प्रवाह का माध्यम माना जाता है। पर्दे घर के भीतर और बाहर की ऊर्जा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये पर्दे फटे हुए या जर्जर अवस्था में हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने का आमंत्रण देते हैं। यह स्थिति धीरे धीरे घर के वातावरण को बोझिल और अस्थिर बना देती है। घर के सदस्यों में चिड़चिड़ापन, आपसी मनमुटाव और आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। इसीलिए घर के पर्दों की स्थिति पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। पर्दों का संबंध न केवल ऊर्जा के प्रवाह से है, बल्कि यह घर की स्वच्छता और सौंदर्य को भी दर्शाते हैं। पुराने और फटे हुए पर्दे घर की सुंदरता को बिगाड़ देते हैं और यह एक उपेक्षित और अस्तव्यस्त जीवन शैली का संकेत देते हैं। यह घर में रहने वाले लोगों के व्यक्तित्व और सोच पर भी असर डालता है। जब आप फटे हुए पर्दे देखते हैं, तो यह आपके मन में नकारात्मकता और असंतोष का भाव पैदा कर सकता है। वहीं साफ सुथरे और सुंदर पर्दे घर के माहौल को सकारात्मक और सुकूनदायक बनाते हैं। घर की सजावट को समय समय पर अपडेट करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल घर को एक नया रूप देता है, बल्कि घर के वातावरण में ताजगी और नई ऊर्जा का संचार भी करता है। पर्दे, जो घर की दीवारों और खिड़कियों की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, अगर समय पर बदले न जाएं, तो यह घर की सजावट को फीका कर देते हैं। पुराने या फटे हुए पर्दों को हटाकर उनकी जगह नए और साफ सुथरे पर्दे लगाना न केवल घर को अधिक आकर्षक बनाता है, बल्कि यह वास्तु दोषों को भी दूर करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्दों का रंग और उनकी स्वच्छता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हल्के और सुखद रंगों के पर्दे सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर में शांति और सुख का माहौल बनाते हैं। वहीं गहरे और निराशाजनक रंगों के पर्दे नकारात्मकता का संकेत देते हैं। इसके अलावा पर्दों की नियमित सफाई भी आवश्यक है। धूल और गंदगी से भरे पर्दे भी नकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे सकते हैं। इसीलिए पर्दों को समय समय पर साफ करना और उनकी स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। पर्दों की स्थिति का असर केवल घर के वातावरण तक सीमित नहीं है। यह घर में रहने वाले लोगों की मानसिक स्थिति और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। फटे हुए पर्दे देखने से मन में एक प्रकार की अस्थिरता और असंतोष का भाव उत्पन्न हो सकता है।
यह आपके मनोबल को कम कर सकता है और आपके सोचने समझने की क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके विपरीत साफ और सुंदर पर्दे मन को सुकून और ताजगी का अनुभव कराते हैं। फटे हुए पर्दों का घर में होना एक गंभीर समस्या हो सकती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह केवल घर की सजावट को खराब नहीं करता, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष और आर्थिक समस्याओं का भी कारण बनता है। अगर आपके घर में फटे हुए या पुराने पर्दे हैं, तो उन्हें तुरंत बदल दें। उनकी जगह नए और सुंदर पर्दे लगाएं, जो न केवल घर की शोभा बढ़ाएं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करें। समय समय पर घर की सजावट और वस्त्रों को बदलने से घर में नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव होता है। यह न केवल घर को एक नया रूप देता है, बल्कि घर के सदस्यों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। पर्दे, जो घर के बाहरी और भीतरी वातावरण को जोड़ने का काम करते हैं, उनकी स्वच्छता और स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। यह केवल सजावट का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का माध्यम भी है। साफ सुथरे और सुंदर पर्दे घर को सकारात्मकता से भर देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका घर वास्तु दोषों से मुक्त और खुशहाल बना रहे। चौथी चीज, बिखरा हुआ किचन। किचन को घर का हृदय और समृद्धि का स्रोत माना जाता है। यह वह स्थान है जहां से परिवार के सभी सदस्यों के लिए ऊर्जा और पोषण प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र और स्वच्छता के दृष्टिकोण से किचन का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर किचन में गंदगी या बिखराव होता है, तो यह न केवल घर की सुंदरता को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। गंदा और असंगठित किचन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे घर में तनाव, असंतोष और आर्थिक परेशानियां जन्म ले सकती हैं। किचन में गंदगी या बिखराव का सीधा असर परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ता है। यह बैक्टीरिया और कीटों को आकर्षित करता है, जो खाने पीने की चीजों को दूषित कर सकते हैं। दूषित भोजन से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बिखरी हुई और गंदी जगहें मानसिक अस्थिरता का कारण बनती हैं। जब किचन अस्वच्छ होता है, तो भोजन बनाने वाले व्यक्ति का मन भी परेशान रहता है, जो भोजन के स्वाद और ऊर्जा पर असर डाल सकता है। स्वच्छ और व्यवस्थित किचन न केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि यह परिवार के स्वास्थ्य और सुख शांति को भी बनाए रखने में सहायक होता है। किचन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। यह सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ जीवन शैली की निशानी है। खाना बनाने के बाद गैस चूल्हे और प्लेटफॉर्म को साफ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंदगी और तेल के दाग केवल देखने में बुरे नहीं लगते, बल्कि यह घर में नकारात्मकता को भी बढ़ावा देते हैं। इसी तरह सिंक में झूठे बर्तन रात भर छोड़ना वास्तु दोष पैदा करता है और आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। झूठे बर्तन न केवल बदबू पैदा करते हैं, बल्कि यह घर की समृद्धि को भी बाधित कर सकते हैं। भोजन के बाद बर्तनों को तुरंत धोकर सही जगह पर रखना जरूरी है, ताकि किचन हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित बना रहे। गैस चूल्हे की स्वच्छता का वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व है। चूल्हा धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसे गंदा रखना दरिद्रता को आमंत्रित कर सकता है। हर बार खाना बनाने के बाद चूल्हे को अच्छी तरह साफ करें और सुनिश्चित करें कि वह सही तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा किचन में अनाज और मसालों का उचित तरीके से भंडारण भी जरूरी है। बिखरे हुए या खराब होने वाले अनाज और मसाले न केवल गंदगी पैदा करते हैं, बल्कि यह आपके घर की आर्थिक स्थिति पर भी असर डाल सकते हैं। उन्हें साफ और सूखे डिब्बों में स्टोर करना और समय समय पर उनकी जांच करना आवश्यक है। किचन का बिखराव केवल गंदगी तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह मानसिक तनाव और असंतोष का भी कारण बन सकता है। असंगठित किचन में काम करने से समय बर्बाद होता है और यह तनाव का कारण बनता है। एक व्यवस्थित किचन आपको न केवल काम करने में सुविधा प्रदान करता है, बल्कि यह आपके समय और ऊर्जा को भी बचाता है। सही तरीके से चीजों को व्यवस्थित करने से किचन में काम करना आसान और आनंददायक हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन को दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए और इसे हमेशा रोशनी और हवा से भरपूर रखना चाहिए। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने में सहायक होता है। इसके साथ ही किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, चूल्हा और अन्य उपकरणों को सही स्थिति में रखना चाहिए। टूटे हुए बर्तन या खराब उपकरण नकारात्मकता का कारण बन सकते हैं। इनका तुरंत निपटारा करना और नई चीजों का इस्तेमाल करना घर में शांति और संतुलन बनाए रखता है। किचन को साफ और व्यवस्थित रखने का असर केवल घर के भीतर ही नहीं, बल्कि परिवार के जीवन पर भी पड़ता है। यह घर में समृद्धि और शांति का प्रतीक है। गंदा और बिखरा हुआ किचन न केवल आपके परिवार की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि यह आपके मनोबल और ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकता है। इसके विपरीत स्वच्छ और सुव्यवस्थित किचन सकारात्मकता और खुशहाली का माहौल बनाता है। इसलिए किचन की साफ सफाई और व्यवस्था को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। यह न केवल वास्तु दोषों को दूर करता है, बल्कि यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को भी सुनिश्चित करता है। नियमित सफाई, बर्तनों और खाद्य सामग्री का सही भंडारण और किचन को सजावटी और स्वच्छ बनाए रखना न केवल आपके घर को सुंदर बनाता है, बल्कि यह आपके परिवार के लिए स्वास्थ्य और खुशी का भी स्रोत बनता है। जब किचन साफ और सुव्यवस्थित होता है, तो यह आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपकी मेहनत और समृद्धि व्यर्थ न जाए। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप इन 4 समस्याओं को ठीक कर लेते हैं, तो आपके घर में खुशहाली और सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इन उपायों को कब से लागू कर रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद और जय श्री राधे।